नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो देखने में तो हमारे आज के जीवन का एक बहुत ही साधारण सा हिस्सा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जड़ें हजारों साल पुराने एक विशाल और प्राचीन महाकाव्य से जुड़ी हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि श्रद्धा, शक्ति और ज्ञान का एक बिल्कुल अद्भुत सफर है। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम एक आधुनिक मंदिर की परंपरा से शुरू करके उस प्राचीन रहस्य तक के डॉट्स कनेक्ट करेंगे जो सदियों से हमारे आसपास मौजूद है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सब ने किसी न किसी शिव मंदिर में एक चीज जरूर नोटिस की होगी, या शायद खुद भी की हो। दर्शन करने आने वाले लाखों करोड़ों लोग शिवलिंग की पूजा करने से ठीक पहले पत्थर के बने नंदी के कानों में कुछ फुसफुसाते हैं। अपनी सबसे गहरी मनोकामनाएं, अपनी विशेष मांगते हैं। सोचा जाए तो एक बेहद शांत और प्राइवेट मोमेंट होता है ये, जहां एक भक्त और एक पत्थर की मूर्ति के बीच एक अनोखा कनेक्शन बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और इस लगभग आम सी लगने वाली प्रथा के पीछे का इतिहास आखिर कितना पुराना है? यहीं से हमारी आज की क्यूरियोसिटी शुरू होती है। 4000 सुनने में शायद बस एक नंबर लगे, लेकिन सोचिए जरा, ये दर्शाता है कि हम जिसे आज एक बेसिक मंदिर की प्रथा समझते हैं वह एक्चुअली कितनी प्राचीन है। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलट कर देखें, करीब 3500 से 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता पर नजर डालें तो पता चलता है कि वहां की मोहरों पर भी एक रहस्यमयी कुबड़ वाले बैल की आकृति दिखाई देती है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये रहस्य कोई नया नहीं है, ये सहस्त्राब्दियों पुराना है। एक ऐसी विश्वास की धरोहर है जिसके बीज हमारी सभ्यता की बिल्कुल शुरुआत में ही बो दिए गए थे। इस पूरी कथा की शुरुआत होती है एक महान ऋषि शिलद मुनि की घोर तपस्या से। शिलद मुनि ने अपना पूरा का पूरा जीवन ज्ञान और वेदों को सीखने में लगा दिया था। उनके मन में बस एक ही सवाल घूमता था कि उनके बाद इस इमेंस वैदिक नॉलेज को कौन सेफ रखेगा। इस अमूल्य धरोहर को आगे ले जाने के लिए उन्हें एक ऐसे उत्तराधिकारी, एक ऐसे हेर की तलाश थी जो ज्ञान और शक्ति दोनों में बिल्कुल अनमैच्ड हो। और इसके लिए उन्होंने हिमालय की उन जमा देने वाली बर्फीली चोटियों पर जाने का निर्णय लिया। सोचिए, ऐसी जगह जहां की हवाएं शरीर को चीर कर रख देती हैं, वहां उन्होंने बिना रोके ओम नमः शिवाय का जाप किया। ये डेडिकेशन का एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल था। और पता है, इस कठोर तपस्या का रिजल्ट क्या निकला? एक ऐसा चमत्कार जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। महादेव ऋषि की तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि अगले ही दिन जब ऋषि यज्ञ के लिए भूमि शुद्ध कर रहे थे, अचानक धरती में एक दरार पड़ी और उस दरार से एक दिव्य रोशनी के बीच से एक बालक प्रकट हुआ। उस बच्चे का चेहरा एक अलग ही तेज से चमक रहा था। ऋषि तुरंत समझ गए कि ये और कोई नहीं, साक्षात महादेव का ही अंश है। उन्होंने उस चमत्कारी बालक का नाम रखा नंदी। और नंदी वर्ड का लिटरल मीनिंग ही होता है आनंद, प्रसन्नता और सुप्रीम ब्लिस। वह कोई आम इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि प्योर लाइट और शिव के अंश से बना एक दिव्य अवतार था। अब जरा इस फैक्ट पर गौर कीजिएगा, केवल 8 साल की उम्र। सच में आश्चर्यजनक है ना? जहां नॉर्मली इस आयु में बच्चे खेल कूद और मस्ती में लगे रहते हैं, वहीं नंदी ने महज 8 साल की उम्र में तीनों काव्यों, उपनिषदों, योग और ज्योतिष शास्त्र की पूरी तरह से मास्टर क्लास ले ली थी। उनकी बुद्धिमत्ता का लेवल इतना हाई था कि बड़े बड़े सीजन्ड महर्षि भी उन्हें देखकर बिल्कुल दंग रह जाते थे। उन्होंने सिर्फ बेसिक ज्ञान नहीं लिया था, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे कॉम्प्लेक्स और गूढ़ रहस्यों को इतनी छोटी उम्र में ही ईजिली एब्जॉर्ब कर लिया था। ये साफ प्रूव करता है कि उनका पोटेंशियल और उनकी समझ आम मानव की सोच से कहीं कहीं ज्यादा आगे थी। ज्ञान के इस अद्भुत प्रदर्शन के बीच एक बड़ा ही रोचक अप्सरा कांड हुआ यूं कि स्वर्ग से मित्र और वरुण नाम की 2 बेहद सुंदर अप्सराएं आश्रम में आईं। अब अपने सौंदर्य और स्टेटस के अहंकार में चूर इन अप्सराओं ने नंदी को सिर्फ एक साधारण बालक समझकर उनके ज्ञान का बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाया। उनको लगा कि इतनी कम उम्र में ज्ञानी बनने वाला बच्चा तो जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अहंकार का रिजल्ट हमेशा भयंकर होता है। नंदी ने जब ये इंसल्ट और उनका ईगो देखा तो पूरे अधिकार के साथ उन्हें श्राप दे दिया और पलक झपकते ही उन हेवनली बीइंग्स ने अपनी सारी खूबसूरती खो दी। तब जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि जिसे वह आम बालक समझ रही थी, वह एक्चुअल में एक दिव्य अंश है।
इन सब के बाद नंदी ने खुद को पूरी तरह महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया और खुद एक घोर तपस्या की। उनके इस प्योर और सेल्फिश डिवोशन को देखकर जब शिवा प्रकट हुए तो महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने नंदी को एक साथ 3 विशाल वरदान दिए। पहला कि वो सभी गणों यानी शिवा के जितने भी अनुयायी हैं उन सब के प्रमुख बनेंगे। दूसरा, उन्हें डायरेक्ट कैलाश पर्वत का चीफ गेटकीपर बना दिया गया, जिसका मतलब था कि बिना उनकी परमिशन के वहां कोई एंटर नहीं कर सकता। और तीसरा, सबसे स्पेशल वरदान, वो केवल एक वाहन नहीं बल्कि महादेव के सबसे क्लोज फ्रेंड बनेंगे। इसके बाद ही शिवा ने अपनी शक्ति से नंदी को एक बहुत ही शक्तिशाली स्वर्ण सिंगों वाले व्हाइट बुल के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। चलिए अब टाइम के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, एक और बहुत ही मेजर इवेंट की तरफ, समुद्र मंथन। जब क्षीर सागर को मथा जा रहा था तब सभी देव और असुर अमृत की वेट कर रहे थे, परंतु सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि निकला हलाहल, जिसे कलकुट भी कहते हैं। दोस्तों, ये कोई आम जहर नहीं था, ये अत्यंत भयंकर और हाईली लीथल कॉस्मिक पॉइजन था। इसकी हीट और पावर इतनी खतरनाक थी कि इसने देखते ही देखते पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख करने की धमकी दे दी। देवता हों या असुर सब डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। एक ऐसी एक्सट्रीम क्राइसिस आ गई थी जिसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ महादेव के पास था, और उन्होंने इस ब्रह्मांडीय विष को खुद पीने का बड़ा निर्णय लिया। और यहीं पर एक और चमत्कार हुआ। महादेव जब इस डेडली विष को पी रहे थे और उसे अपने गले में रोक रहे थे, तब गलती से विष की कुछ घातक बूंदें छलककर नीचे जमीन पर गिरने लगी। वहां आसपास मौजूद किसी भी देव या असुर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़े, परंतु नंदी बिना एक क्षण गवाए वहां प्रकट हुए और उन्होंने बहुत ही कैजुअली उन गिरती हुई मृत्युंजयी विष की बूंदों को चाट लिया। और पता है सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? उन पर इस कॉस्मिक पॉइजन का 1% भी असर नहीं हुआ। वो कंप्लीटली अनहार्म्ड रहे। इस एक एक्शन ने वहां खड़े सभी देवताओं और असुरों को बिल्कुल स्टम्प्ड कर दिया, और ये क्लियरली प्रूव हो गया कि नंदी केवल एक वाहन नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक असीम और अनइमेजिनेबल ऊर्जा का स्रोत है। वैसे नंदी जी की लाइफ सिर्फ तपस्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और युद्ध तक ही सीमित नहीं थी। इस कथा में एक बहुत ही प्रेमपूर्ण अध्याय भी आता है। उनका विवाह सुयाशा नाम की एक कन्या से हुआ। अब सुयाशा कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो एक शक्तिशाली वानरा राजा की पुत्री थी। उनके पास महलों का वैभव और सारी रॉयल लग्जरीज मौजूद थीं, लेकिन सुयाशा ने इन सभी मटीरियल कंफर्ट्स को खुशी खुशी ठुकरा दिया। उनका ध्यान केवल सच्ची स्पिरिचुअल डिवोशन में लगता था, और उन्होंने शिव आराधना के लिए जंगल का कष्ट चुना। उनकी इसी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उनका विवाह अपने सबसे प्रिय भक्त नंदी से करवाया। कैलाश की तलहटी में हुआ ये ग्रैंड डिवाइन वेडिंग इस बात का सबूत है कि भौतिक राजपाट से कहीं ऊपर एक ट्रू स्पिरिचुअल समर्पण की जगह होती है। एक वक्त ऐसा भी आया जब 2 बिल्कुल ऑपोजिट विचारधाराओं का आमना सामना हुआ, एक क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज अगर आप कहें। एक तरफ था लंकापति रावण का विशाल और अंधा अहंकार, जिसने केवल अपनी इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ को शो ऑफ करने और अपना दबदबा दिखाने के लिए पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लेने की कोशिश की। और ठीक दूसरी तरफ थे नंदी, जो पूर्ण निष्ठा के साथ अपने बेसिक कर्तव्य का पालन कर रहे थे। नंदी उस समय गेटकीपर के रूप में वहां खड़े थे, जिनका एकमात्र फोकस अपने स्वामी महादेव की गहरी समाधि की रक्षा करना था। ये मैसिव कॉन्ट्रास्ट हमें सिखाता है कि शक्ति जब अहंकार के साथ आती है तो वो विनाश लाती है, लेकिन जब वही शक्ति कर्तव्य और निष्ठा से जुड़ी हो तो वो धर्म की रक्षा करती है। उस टेंशन भरे मोमेंट में जब रावण लगातार अहंकार में अंधा होकर नंदी के द्वारपाल होने और उनके रूप का हंसते हुए मजाक उड़ा रहा था, तब नंदी ने गुस्से में आकर एक ऐतिहासिक श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस वानर रूप का तुम मजाक उड़ा रहे हो, वही रूप एक दिन तुम्हारी सोने की लंका के विनाश का कारण बनेगा। दोस्तों, ये कोई मामूली अल्फाज नहीं थे, ये आने वाले सबसे बड़े महाकाव्य यानी रामायण की फाउंडेशन थी। रावण का यही एरोगेंस और नंदी का ये क्रोध भरा श्राप अल्टीमेटली रावण के उस विशाल साम्राज्य के गिरने और लंका दहन का मुख्य कारण बना। ये एक क्लासिक रिमाइंडर है कि किसी के फॉर्म या अपीयरेंस का मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ सकता है। नंदी की शक्ति और उनकी युद्ध कला का एक और कमाल का एग्जाम्पल मिलता है विद्युद्मली नामक असुर के वध में। हुआ ये कि जब महादेव कैलाश पर नहीं थे और माता पार्वती भी अपने तप में लीन थी, तब इस चालाक और ताकतवर असुर विद्युद्मली ने सडनली आक्रमण कर दिया। उसने सबसे पहले एक ब्लाइंडिंग अंधकार भरा जाल बिछाकर नंदी को ट्रैप करना चाहा, पर नंदी कहाँ रुकने वाले थे।
उन्होंने जोर से महादेव का नाम लेकर घोर गर्जना की और उस पूरे जाल को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद तो अकेले ही नंदी ने असुरों को उठा उठाकर गहरी खाई में फेंकना शुरू कर दिया और अंत में अपने एनर्जी से भरे विशाल सिंगों से एक आखिरी फेटल स्ट्राइक करके विद्युतमली का खेल खत्म कर दिया। अकेले दम पर उन्होंने पूरे माउंट कैलाश की रक्षा की। चलिए अब इन एंशिएंट एपिक बैटल से निकलकर वापस आज के टाइम में आधुनिक युग में आते हैं, एक बिल्कुल सच्चे और माइंड ब्लोइंग रहस्य की तरफ। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित यागांती उमा महेश्वर मंदिर की। यहां स्थापित नंदी की पत्थर की मूर्ति का आकार कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है। ये कोई सुनी सुनाई कहानावत नहीं है, बल्कि लोगों के सामने हो रही एक विजुअल रियलिटी है। मूर्ति का आकार एक्चुअल में इतना बड़ा हो गया है कि मंदिर अथॉरिटीज को वहां के कई खंभों यानी पिलर्स तक को अपनी जगह से हटाना पड़ गया है। आज के इस मॉडर्न एज में भगवान के इस फिजिकली बढ़ते रूप ने सच में सभी को आश्चर्य में डाल रखा है। और ये कोई अफवाह या अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, इस फिनोमेनॉन का एक बहुत ठोस साइंटिफिक बैकिंग भी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने प्रॉपर्ली इसकी जांच की है और इस फैक्ट को साइंटिफिकली प्रूव किया है कि इस स्पेसिफिक पत्थर के नेचुरल केमिकल प्रॉपर्टीज ही ऐसे हैं कि यह समय के साथ एक्चुअली एक्सपैंड करता है। उनकी डिटेल रिसर्च और अनुमान बताते हैं कि यह मूर्ति ठीक हर 20 साल में एग्जैक्टली 1 इंच बढ़ जाती है। सोचिए, इतिहास, विज्ञान और विश्वास का ये कितना अनोखा और परफेक्ट संगम है जो इस एंशिएंट मंदिर और नंदी की पावर को आज के टाइम में एक डायरेक्ट विजिबल प्रमाण देता है। तो अब वापस आते हैं अपने उस सबसे पहले सवाल पर जहां से हमने शुरुआत की थी। आखिर मंदिर में उन पत्थर के कानों में मनोकामना क्यों फुसफुसाई जाती है? इसका रीजन बड़ा डीप है। मान्यता है कि महादेव हमेशा एक ब्रह्मांडीय ध्यान, एक सुप्रीम कॉस्मिक मेडिटेशन में लीन रहते हैं। अगर कोई भक्त उन्हें जोर से पुकारे तो उस यूनिवर्सल मेडिटेशन का ध्यान भंग हो सकता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब क्योंकि नंदी शिव की चेतना और उनके माइंड से सीधे कनेक्टेड है, एक डायरेक्ट लिंक की तरह, इसलिए जब कोई भक्त शांति से उनके कानों में अपनी विश विस्पर करता है तो बिना ब्रह्मांड की समाधि को डिस्टर्ब किए वह सीधे उस दिव्य चेतना तक पहुंच जाती है। ये अपने माइंड के क्लैटर को बाईपास करके सीधे डिवाइन कॉन्शियसनेस तक कनेक्ट करने का एक मास्टर स्ट्रोक स्पिरिचुअल लॉजिक है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस एक गहरे विचार को अपने ध्यान में रखिएगा। कुछ बातें सिर्फ धैर्य, श्रद्धा और एक सही माध्यम के जरिए ही अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। ये सिर्फ नंदी के कानों में आवाज लगाने का फंडामेंटल लॉजिक नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन के प्रत्येक हिस्से पर लागू होता है। हमने आज देखा कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाले प्रथा के पीछे कितनी गहरी श्रद्धा, भव्यता और हजारों सालों का कॉम्प्लेक्स इतिहास छिपा हुआ है। ये परंपराएं केवल बेसिक कर्मकांड नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांडीय ज्ञान है जो अनंत काल से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो सोचिए जरा, हमारी आम जिंदगी की ऐसी और कितनी पुरानी परंपराएं हैं जिनके पीछे के हिडन साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रहस्यों को अभी हमें डिस्कवर करना बाकी है।